हेलो बच्चों, सो हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बीके का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि हम लोग ने लास्ट वीडियोस में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का फर्स्ट चैप्टर किया था। उसके पहले हम लोग ने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ही फर्स्ट चैप्टर किया था। तो अभी हम लोग बीके का सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने बीके के क्या देखा था कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शंस क्या होता है, मतलब अलग अलग जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स के मीनिंग्स क्या हो गए, तो मीनिंग्स को हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो अभी ये वाले चैप्टर में हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली कौन से सिस्टम से अकाउंटिंग की जाती है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कौन से टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, कौन से वेराइटीज़ में अकाउंट्स होते हैं, क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, कौन होता है डेबिट, कौन होता है क्रेडिट। ठीक है, डेटर किसे कहते हैं, क्रेडिटर किसे कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली बेसिक प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है अकाउंट्स का। ठीक है, सो आई एम शुभम या योर कॉमर्स मेंटर। विल स्टार्ट विद द बीके। ओके, सो अभी हमें देखना है कि एग्जैक्टली जो चैप्टर 2 में हमें बताया गया है, ये स्टार्टिंग का पार्ट है जो चैप्टर 2 का मैंने बताया है। चैप्टर 2 में हमें प्रैक्टिकली भी कुछ करना है और कुछ चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में ऐसे कह सकता हूँ कि 11 का जो बीके है उसमें जो चैप्टर 2 है वो किंग है सारे चैप्टर्स का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दिस चैप्टर, इसे मैं किंग मानता हूँ, बिकॉज इसके अंदर का जो कंटेंट है यही तुम लोग को हेल्प आउट करने वाला है अकाउंटिंग करने के लिए। तो चाहे आप अभी अकाउंटिंग करो, 11 में करो, 12th में करो, आपके डिग्री कॉलेज जब होता है तभी करो, मास्टर्स में करो, सीए में करो, कहीं पे भी करो, जो इस सेकेंड चैप्टर में आप सीखोगे उससे बदल कर और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, सो सेकेंड चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिस्टम क्या है अकाउंटिंग्स को करने का, अकाउंटिंग करने का सिस्टम क्या है। सो देयर आर टू टाइप्स, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड द डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एक ही एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सिंगल एंट्री को ही रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसे हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। सी, अभी इसके ऊपर का जो प्रैक्टिकल है वो अभी बताने जाऊंगा, कुछ सम्स करने जाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम में और सिंगल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को है ना हम लोग थोड़ा सा दूर रखते हैं, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा दूर रखते हैं और ज़्यादा फोकस हम लोग इस वाले पार्ट पे करेंगे। तो सिंगल एंट्री क्या है, कुछ डिफरेंस है जो हमें ध्यान में रखने होंगे। तो सिंगल एंट्री क्या होता है कि अनसाइंटिफिक होता है। सिंगल एंट्री इज व्हाट, अनसाइंटिफिक। डबल एंट्री क्या होता है, साइंटिफिक होता है। ठीक है, सिंगल एंट्री इज अनसाइंटिफिक, इसके पास जो डेटा रहता है एक्यूरेट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, काफ़ी सारे इसमें डिफिकल्टीज फेस करने पड़ते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। इसमें रिकॉर्ड क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होते हैं और सारे के सारे पर्सनल ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, मे बी माई हैंड राइटिंग इज नॉट दैट मच गुड, ओके, सो डोंट फोकस ऑन दिस। सो डबल एंट्री सिस्टम क्या है कि साइंटिफिक है। वो क्या करता है कि हमें एक प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स को लेके ही हमें क्या करनी पड़ती है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक। यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं होते, अनसाइंटिफिक होता है। जैसे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने में बिजनेस कर रहे हो तो आपको लीगली भी क्या करना है, डबल एंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट करना है। ठीक है, सो इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा ये दो इस पे, बिकॉज ये ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट भी कर सकते हैं अगर इसके बारे में अभी कुछ बोला और इसके बारे में कुछ बोला था। ठीक है, सो हमें अभी क्या करना है, हमें समझना है कि एलिमेंट्स क्या है। जब अकाउंटिंग होती है तो कौन से स्टेजेस में अकाउंटिंग होती है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है इफेक्ट्स को पहचानना।
कि इफेक्ट्स एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो कि यहाँ पे अगर XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है, अगर वो सेल करती हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों को सेल करती है, अगर पेन को सेल करती है, यानी कि क्या हो रहा है कि पेन का जो स्टॉक है वो कम हो रहा है, वो उसके पास से निकल जा रहा है, इट इज़ गोइंग, ठीक है। बट सिमिलरली एट दिस टाइम क्या हो रहा है, सेम टाइम कैश जो है सेल हो रहा है ना, सो कैश इज कमिंग इनसाइड, द स्टॉक इज गोइंग आउट एंड द कैश इज कमिंग इन, ठीक है। तो ये क्या हो गए, दो इफेक्ट्स हो गए। तो ये दो इफेक्ट्स को पहचानना सबसे पहला अकाउंटिंग करने का सबसे पहला मेथड, दो इफेक्ट्स को पहचानना, यानी कि डबल नेटरी सिस्टम में यही होता है कि कुछ जा रहा है तो कुछ आ भी रहा है, कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है, तो दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करना, ठीक है। फिर उसके बाद इसके ऊपर ये इफेक्ट्स के बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है, जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है। जर्नल एंट्रीज क्या होता है, क्या नहीं होता है, देखेंगे, सब देखेंगे, आराम से देखेंगे, ठीक है। टेंशन लेना नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये एक बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कौन कौन से स्टेजेस में होता है। फिर उसके बाद लेजर होता है। लेजर में हमें जर्नल जो होता है, जर्नल में हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ क्लब करके लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दिन में 500 रुपीज़ थे, ठीक है, तो 500 रुपीज़ के मैंने काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस कर दिए, लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आई डिड अबाउट 500 रुपीज़, ठीक है। मैंने उसमें 4-5 डोनेशंस दे दिए, मतलब छोटे मोटे डोनेशंस दे दिए, मैंने 4-5 चीज़ों को ख़रीदा, मैंने 4-5 लोगों को इनकम भी दे दी, ठीक है, 4-5 लोगों ने मुझे भी पैसे दे दिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने एक दिन में की। तो जर्नल में क्या होता है कि ये सारी चीज़ों को एक साथ क्लब किया जाता है। जैसे हमारा एक देखो एक ये होता है ना कि स्टोर रूम होता है हमारे घरों में, अगर पॉसिबल होगा तो, काफ़ी लोगों के घरों में होता भी है, नहीं भी होता, तो स्टोर रूम होगा। चलो स्टोर रूम का जाने दो, मैं स्टोर रूम नहीं लेता हूँ, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि जब भी हम लोग घर शिफ्ट करना रहता है, जब भी हम लोग घर शिफ्ट करते हैं, तो घर शिफ्ट करते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि जिस घर से हम लोग निकल रहे हैं, तो वो सारा सामान हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रक होता है, एक टेम्पो होता है, एक व्हीकल होता है, उसमें लोड कर देते हैं। सारे सामान को हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें लोड कर देते हैं, और वो ट्रक वहाँ से निकल जाता है। और जब हम लोग हमारे न्यू घर में, यानी कि नए घर में हम लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सारा सामान निकालते हैं, ठीक है। यानी कि पहले एक साथ किया था, फिर बाद में हम लोग ने सॉर्ट किया, जहाँ पे जिसकी पोजीशन है वहाँ पे उसको असेंबल करके रख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो नए वाले घर में करते हैं। तो इसका मतलब ही जर्नल और लेजर में यही होता है, जो हम लोग व्हीकल में भरते हैं एक साथ पूरा सामान जो भरते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल, ठीक है। तो वो व्हीकल को हम लोग क्या करेंगे, जर्नल। जर्नल एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, ठीक है। फिर वो जर्नल जो है, व्हीकल जो है, वो चलते रहता है, दिन चलता है, 1 महीना चलता है, ठीक है, 1 वीक चलता है, जैसे चलाना है आप लोग को, तो वो पूरा दिन का रहता है। तो वहाँ पे हम लोग पूरा ट्रांजैक्शन एक साथ लिख के रहते हैं, हर एक टाइप का ट्रांजैक्शन वहाँ पे इंक्लूड रहता है। वहाँ पे कुछ भी समराइज़ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सीरियली सारी चीज़ें जैसे जैसे होती है ट्रांजैक्शंस, वैसे वैसे वहाँ पे हम लोग भरते जाते हैं। जैसे हम लोग को सामान शिफ्ट करना है, तो जूने वाले घर से जो सामान आएगा ट्रक में डाल देंगे, जो सामान आएगा व्हीकल में भर देंगे, जो सामान आएगा व्हीकल में भर देंगे। फिर वहाँ पे जाके नए घर में जाके हम लोग क्या करेंगे, उस सामान को अलग अलग करके सेपरेट करके रख देंगे, दैट्स इट। तो वो जो व्हीकल है वही जर्नल है। और जब हम लोग नए घर में जाते हैं और वो सामान को, यानी कि वो सामान के बदले हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, ट्रांजैक्शंस को, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं, यानी कि उन सामान को अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग जगहों पे रखते हैं। तो लेजर भी क्या होता है कि जर्नल में से सारा डेटा सॉर्ट करो और जो अकाउंट है वो अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस डाल दो, इंडिविजुअली अकाउंट्स पे वो सारे ट्रांजैक्शंस डाल दो, ठीक है। तो जर्नल में समझो कैश ट्रांजैक्शन पाँच जो है वो हमारे कैश के ट्रांजैक्शन हो गए, ठीक है। एसेट्स के हमारे 6 ट्रांजैक्शंस हो गए। क्रेडिट यानी कि किसी को हम लोग ने उधार दिया, उसके हमारे 7 ट्रांजैक्शंस हो गए। तो अभी मैं जब ये जर्नल में एक साथ है, ये जर्नल में क्या है, पूरे के पूरे एक साथ लिखे हुए, अभी मैं इसको लेजर में लिख रहा हूँ। तो लेजर में मैं क्या करूँगा, एक कैश अकाउंट बनाऊँगा, ठीक है।
फिर मैं क्या करूँगा, एक एसेट अकाउंट बनाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा, एक क्रेडिट अकाउंट बनाऊँगा, एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो कैश के जितने भी 5 ट्रांजैक्शंस हैं तो 5 है, मैंने यहाँ पे डाल दिए। एसेट्स के यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए, यानी कि ये जो एक साथ किया हुआ डेटा था वो यहाँ पे लेजर में क्या हो गया, सेपरेट हो गया। दैट्स इट। तो ये लेजर में सेपरेट हो गया, तो अभी लेजर की बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग यानी कि वो मैं बाद में बताऊंगा कि बैलेंसिंग क्या है, वो अभी यहाँ पे नहीं समझा सकता, अदरवाइज कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग आई विल टेल यू लेटर। फिर ये बैलेंसिंग के बेस पे हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। दिस 3 थिंग्स हम लोग सम के टाइम पे समझेंगे, ठीक है। सिर्फ जर्नल और लेजर इतना डिफरेंस समझ लो कि जर्नल क्या होता है कि सारी चीज़ों को एक साथ करो, यानी कि एक जैसे स्टोर हाउस में सारी चीज़ें भर देते वैसा भर दो, ठीक है। जो जो हम लोग का है वो सब भर दो वहाँ पे, और जब भी ज़रूरत हो तो उन्हें वहाँ से निकाल लो, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड द जर्नल एंड लेजर। जर्नल में एक साथ होता है और लेजर में अलग अलग सेपरेट होता है। अभी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ये जो 4 प्रिंसिपल्स मैंने लिखे हैं ना डबल एंट्री सिस्टम के, इसको माइंड में फिक्स करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा बेस है, ये स्ट्रक्चर है, पूरे अकाउंटिंग हम लोग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉजिक्स आपके सारे लगते हैं, आप जब प्रैक्टिकल सम को सॉल्व करते हो तो आपका कोई सम गलत ही नहीं होगा। अगर ये सारी चीज़ों को आप ठीक तरीके से देखते हो, आंखें खुली रख के इसे देखते हो, इसे एनालाइज करते हो, इसे समझते हो, इसी सेंस को लेकर, इसी प्रिंसिपल्स की हेल्प लेकर आप अगर अकाउंटिंग करते हो तो आपका कोई सम गलत नहीं होगा। इसमें भी आगे कुछ एडवांस है जो हमें आगे देखना है, लेकिन दिस आर द मेन, ठीक है। 4 हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि मस्ट बी मिनिमम ऑफ 2 इफेक्ट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन करो, कोई भी ट्रांजैक्शन करो तुम लोग, एनी ट्रांजैक्शन, एनी कोई भी ट्रांजैक्शन लो, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ इन डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। हमें सारी चीज़ें डबल एंट्री में ही करनी है, सिंगल एंट्री सिर्फ हमें स्टडी के लिए दिया है और उसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मेक श्योर कि उसके 2 इफेक्ट आने चाहिए, एक डेबिट में जाना चाहिए, दूसरा क्रेडिट में जाना चाहिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि डेबिट में ही जा रहा है और क्रेडिट में हो ही नहीं रहा है। 2 इफेक्ट। अगर एक मार्कर है तो ऐसा करना है कि दोनों को डिविजिबल होना चाहिए। एक मार्कर ही मैं ले लेता हूँ, दोनों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट होना चाहिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेबिट एंड क्रेडिट हो गया, तो 2 अकाउंट्स भी बनने ज़रूरी है, अकाउंट्स के हेड्स बनने ज़रूरी है, ठीक है। अभी क्या अकाउंट्स होते हैं, क्या डेबिट क्रेडिट होता है, शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं जो प्रिंसिपल्स बोल रहा हूँ ये ध्यान में रखना है कि 2 इफेक्ट्स होने चाहिए। वो मैं जब सम कराऊंगा ना तो तुम लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे होता है। 2 इफेक्ट्स होने चाहिए, 2 अकाउंट्स होने चाहिए। अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्रेडिट होना ही चाहिए। एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट होना ही चाहिए। देखो जब जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टॉक है, स्टॉक जा रहा है और कैश आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 इफेक्ट हो रहे हैं, तो 2 अकाउंट यहाँ पे बनेंगे, स्टॉक अकाउंट एक बनेगा और एक कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, 2 अकाउंट बनने चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट, दोनों साइड में एंट्री जानी चाहिए। अभी अमाउंट जो होगी वो अगर डेबिट में आप लोग अमाउंट लिखते हो 10,000 तो क्रेडिट में भी आपको अमाउंट लिखनी है 10,000। आप नहीं लिख सकते 9,999। ठीक से समझो, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, ये सेंस ही नहीं लगता लोगों का, लोग सिर्फ करते जाते सम, फिर बाद में जब फाइनल अकाउंट बनाते तो कौन सी वैल्यू कहाँ गई कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे डेबिट में 10,000 हो रहा है, जैसे कि मेरा स्टॉक 10,000 का गया, इसका मतलब क्या कि 10,000 का मुझे कैश भी आना चाहिए। इज दैट क्लियर कि 10,000 का स्टॉक गया तो 10,000 का कैश भी आना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि 10,000 का मैंने स्टॉक बेचा और मुझे कैश 9,999 मिले?
₹1 का मेरा लॉस, नो। ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जिसके लिए मैंने आपको समझाया। अभी एडवांटेजेस क्या है डबल एंट्री सिस्टम के। एक होता है कि कंप्लीट रिकॉर्ड हमें मिलता है, कैसे मिलेगा, तो सम करेंगे तो समझेगा। एक्यूरेसी भी क्या है, सम करेंगे तो समझेंगे। बिजनेस रिजल्ट्स भी क्या है, तो वो भी हम लोग सम में ही ये सारी चीज़ें समझेंगे कि कॉमन एक्सेप्टेंस क्यों है। कॉमन एक्सेप्टेंस मतलब क्या कि डबल एंट्री सिस्टम है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। यानी कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओ तो डबल एंट्री सिस्टम में ही काम चलता है अकाउंटिंग में। इसके लिए ये क्या है, कॉमन एक्सेप्टेंस है। तो बिजनेस रिजल्ट्स में हम लोग को क्या देखने मिलेगा कि बिजनेस रिजल्ट्स में हम लोग को पता चलता है कि हमारा इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, गेन कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। तो वो सारी चीज़ें हमें किस बेसिस पे पता चलती है, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो बिजनेस रिजल्ट्स और एक्यूरेसी, बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होने के कारण ही हमें क्या मिलता है, ये मिल जाता है, ठीक है। और कंप्लीट रिकॉर्ड होते हैं, इसके लिए हमें एक्यूरेसी मिलती है। देखो तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। कंप्लीट रिकॉर्ड है, ऑब्वियस है आपको एक्यूरेट डेटा ही मिलेगा। अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है तो इनएक्यूरेट मिलेगा। कंप्लीट रिकॉर्ड रखा है आपने तो एक्यूरेट, जैसे अटेंडेंस होती है कॉलेजेस में, अटेंडेंस होती है। अगर कंप्लीट अटेंडेंस है तो हमें एक्यूरेट डेटा मिलेगा कि मैं किस दिन में कौन सा स्टूडेंट कितना प्रेजेंट था, नहीं था, एब्सेंट था, क्या था, एक्यूरेसी। और उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, ये है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो पार्ट स्किप कर दिया तो शायद आपको अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा टफ जाएगी, बहुत ज़्यादा टफ होगी। ये आप लिख के ले लो, बिकॉज जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने जा रहे हैं ना, वो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन डिटेल, इन डिटेल। नेक्स्ट इज व्हाट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स क्या है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लेकिन नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करके रखो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इज़ दैट क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही चीज़ों को देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है अकाउंट। ये हम लोग को बेसिक पता चला, ये भी इंपॉर्टेंट है, और वो 3 चीज़ें जो आगे बताऊंगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप सो कि ये आप लोगों को समझा होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो वी विल मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।